नमस्कार। अध्याय 9 के भाग 1 के अंदर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। कहानी थी हाजी और नाजी की। कैसे वो बेरोजगार थे और अपना भरण पोषण करने के लिए एक सर्कस में बंदर और शेर बन गए। आज की इस कक्षा के अंदर मैं आपको एक बहुत सुंदर कविता सुनाने वाली हूँ और उस कविता का मतलब भी समझाने वाली हूँ। तो देखिए कविता क्या कहती है अपनी यहाँ पर। कविता है, एक नियम से रोज सवेरे सूर्य निकल आता है, एक नियम से घटता बढ़ता चंदा मुस्काता है। इसका मतलब क्या है? इन लाइनों से मतलब है कि सूरज जो है वो सुबह डेली निकलता है एक नियम से। डेली उसका काम है उगना और शाम को छिप जाना। फिर यहाँ पर है कि एक नियम से घटता बढ़ता चंदा मुस्काता है। आपको पता है पूर्णिमा पे जो चांद है वो पूरा दिखाई देता है। फिर जैसे जैसे अमावस पास में आती है चांद जो है वो छोटा होता जाता है, आधा आधा होता जाता है, फिर अमावस पे वो दिखता ही नहीं है। तो यही मतलब है कि एक नियम से घटता बढ़ता चंदा मुस्काता है। अगली लाइन क्या कह रहे हैं कि एक नियम से तारे धुंधले पड़कर फिर खिल जाते हैं, एक नियम से नदियां नाले सागर में मिल जाते हैं। जैसे ये चंदा है, जैसे सूरज है, वैसे ही तारे भी धुंधले पड़कर फिर खिल जाते हैं। दिन में आपको तारे दिखाई नहीं देते और रात में फिर आपको टिमटिमाते हुए तारे आसमान में दिखाई देते हैं। और उसी नियम से नदियां नाले सागर में मिल जाते हैं। आगे जाके किस में मिल जाते हैं? नदी नाले जो है वो आगे जाके सागर में मिल जाते हैं। सबका जो है वो एक निश्चित काम होता है, नियम से ये करते हैं। जैसे हम नियम से सुबह उठते हैं, अपने ज़रूरी काम करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और भी सारी जो चीज़ें हैं जैसे नहाना धोना, ये सारे काम करते हैं, वो भी हम एक नियम से ही करते हैं। आगे देखो कविता क्या कह रही है। एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो, सोकर उठो नहाओ धो बैठो खाना खा लो। आपको भी क्या करना चाहिए कि सवेरे जल्दी उठो, उठ करके खुद के सारे काम संभाल लो। जैसे कि नहा लो धो लो, अपना खाना बना लो, बैठो और खाना खा लो। ये सारे काम आपके नियम से हो जाने चाहिए। अगली लाइनें क्या कहती हैं? ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर खेलो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहे वह ले लो। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके स्कूल जाने का वक्त हो जाए या आपके पढ़ने का वक्त हो जाए घर पर ही, तो आपको उस टाइम पढ़ लेना चाहिए। ठीक समय पर आपको खेल लेना चाहिए। आपको शाम के टाइम लगता है कि अब मुझे खेलना चाहिए, तो आप खेल लो। तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहे वह ले लो। अगर आपने समय पे अपना सारा काम पूरा कर लिया तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा कि अरे ये काम मैं पहले कर लेता है, अरे ये काम मैं पहले कर लेती। तो हर काम समय पे होना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी सुंदर कविता लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने यहाँ पर। आपको इसका मतलब समझ में आया? चलिए आगे देखिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिखाऊंगी, उनके उत्तर आपको देने हैं। समय शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पर समय शब्द का उपयोग करके ये जो वाक्य है वो बनाया गया है। देखो यहाँ पे समय आ रहा है, नहीं आ रहा है? कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। तुम्हें लगता है कि अभी तुम ये काम नहीं करोगे, हाँ बाद में कर लोगे, तो बाद में कर भी नहीं पाओगे उसको। जमाना, अब जमाना शब्द आपको उपयोग में लेते हुए एक वाक्य यहाँ पर बनाना है। जैसे कि अरे भाई हमारा भी एक जमाना था, एक जमाना था जब सर्कस लगा करता था इस गांव में, है कि नहीं? दूसरा आपका शब्द है काल। तो हम कह सकते हैं कि संध्या काल में मैं अपने चौपाया जानवरों को चारा डालने जाता हूँ, या फिर संध्या काल में मैं हमारे चौपाया जानवरों को चारा डालने जाती हूँ। ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखो अगला शब्द है आपका युग, कि 4 युगों से ये काम चलता आ रहा है। तो जो भी आप वाक्य बना रहे हो उसमें इस शब्द का प्रयोग आपको करना है।
यहाँ पर शब्द है आपका क्या, दिन। तो आप लिख सकते हो कि मैं दिन में सोता हूँ, मैं दिन में सोती हूँ। या फिर दिन ऐसे भी हो सकता है आपका कि 4 दिन से हमारे घर में ये कार्य नहीं हुआ है, या 2 दिन से वो घर नहीं आए हैं। कुछ भी आप ऐसा वाक्य बना सकते हैं और ये आपको खुद से करना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, इस गीत में समय पर काम करने पर बल दिया गया है। गीत क्या है आपका, एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो, सोकर उठो नहाओ धोओ बैठो खाना खा लो। तो देखिए, आप कौन कौन से काम समय पर कर पाते हैं और कौन से नहीं कर पाते, उनके पीछे कारण क्या है। कि आप टाइम से उठ जाते हैं या नहीं उठते, आप समय पे खाना खा लेते हैं, खाना बना लेते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उनके बारे में भी बताओ, अगर आप कर लेते हो तो उनके बारे में भी आप बताओ। और अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो समय से, तो उसके पीछे कारण क्या रहता होगा आपका, कि आप कहीं और व्यस्त हो जाते हो, कुछ और काम में लग जाते हो, इसलिए आपके वो काम नहीं हुए। तो उन सब के कारण आपको मुझे बताने हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या है, कोई एक काम जो आप दिए गए समय में करेंगे या करना चाहेंगे। जैसे आप आज के दिन क्या करना चाहोगे, तो आज के दिन मैं पूरी एक वाक्य लिखना सीख लूंगा, या आज के दिन मैं पूरा एक वाक्य लिखना सीख लूंगी। जैसे कल के दिन आप क्या करना चाहोगे कि कल के दिन मैं 10 बार उस वाक्य को लिख लूंगी। इस सप्ताह के अंदर आप क्या करना चाहोगे कि मैं पूरी हिंदी जो है वो सीख लूंगी, पूरा अक्षर ज्ञान मुझे हो जाएगा। अगला, इस महीने आप क्या करना चाहोगे, जो भी आप करना चाहते हो या फिर आप करना पसंद करोगे या कर लोगे, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आ गई बात समझ में। अगला देखो कि हमारी बातों में समय कब कहाँ कैसे आता है, इसको आपको पढ़ना है। देखो, समय का फेर कैसे होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। हम कुछ काम को कर सकते हैं तो उसी वक्त हमें उस काम को कर लेना चाहिए, बाद में तो केवल हम जो है पछतावा ही करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि समय खराब चल रहा है, यानी कि हमारे कोई भी काम अच्छे नहीं हो रहे, तो इसीलिए समय जो है वो खराब चल रहा है। अगला यहाँ पे लिखा है कि समय समय की बात है, कि समय समय पर कई काम अच्छे हो जाते हैं, समय समय पर काम नहीं होते, कि इस समय ये काम हो गया, इस समय काम नहीं हुआ। सब समय समय की बात है। किसी का अच्छा समय चल रहा होता है, किसी का बुरा समय चल रहा होता है। आगे देखो, बीता समय वापस नहीं आता है। तो जो वक्त निकल गया, जो आपका कल का दिन है वो निकल गया, कल वाला दिन आपका वापस नहीं आएगा, कि कल वाला दिन वापस लौट के आ जाएगा, कतई नहीं आएगा। काल करे सो आज कर, यानी कि आप जो कल काम करने वाले हो ना, ये सोच रहे हो ना कि अगले दिन मैं 2 वाक्य लिखना सीखूंगा, तो आज ही क्यों नहीं कर लेते उस काम को। बढ़िया रहेगा, आज ही अगर 2 वाक्य लिखना सीख लिए तो कल 4 वाक्य लिखना सीख लोगे। तो काल करे सो आज कर। और अगला अपना यहाँ पर है कि इस तरह के कुछ और वाक्य बताइए जिनमें समय का जिक्र हो। जैसे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि खुशियां जो है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं, थोड़े दिन की खुशियां होती है, फिर दोबारा अपने जीवन में कोई ना कोई दुख आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारी पंक्तियां होती है जो समय को संबंधित रखती है। तो आप भी इन पंक्तियों के बारे में मुझे बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।